हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आपको इस चैप्टर में ये जानना है कि जो वस्तु हैं उनके समूह हम कैसे बनाएं, और आपके आसपास जितनी सारी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो वस्तुएं किन पदार्थों से मिलकर के बनी हुई हैं, ये आपको इस चैप्टर में समझना है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चर्चा करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में। आपका चैप्टर जो है जिसमें वस्तुओं को समूह बनाना आपको सीखना है, तो उसमें हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। जैसे हम कॉपर में देखें, आपका जो रेडिश लाल रंग की चमक लिए हुए भूरे रंग के जो मटेरियल होता है, धातु होती है कॉपर, जिसको हम कहते हैं तांबा। तांबा जो है, तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल में कॉपर की, हम अगर तांबे की बात करें तो तांबा जो होता है कैसा, एक प्रकार की धातु है, थोड़ी चमक लिए हुए होता है। आप जब पूजा के बर्तन, आपने मंदिर में पूजा के बर्तन देखे होंगे, हमेशा ज्यादातर किसके होते हैं, तांबे के या पीतल के होते हैं। तो जो तांबा होता है बच्चों, वो हल्की लाल रंग की चमक लिए हुए एक धातु होता है। जब आप बहुत सारे तार, जो तार वैसे तो बाहर से आपको प्लास्टिक के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो वायर होती है, जो टेलीफोन के तार होते हैं, उनमें आपने अंदर देखा होगा कि तांबे के वायर्स जो है वो होते हैं। बहुत सारे बर्तन भी आपने, वेसल्स भी आपने तांबे के देखे होंगे, तांबे के जग देखे होंगे आपने, तांबे के ग्लासेस देखे होंगे। आजकल तांबे के ग्लासेस क्यों, तांबे के जग क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो तांबे का बर्तन होता है वो जल को शुद्ध कर देता है, पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी को वो बढ़ा देता है तांबे का बर्तन। तो इसलिए कॉपर का पानी के बर्तनों के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से हम बात करें आयरन की या स्टील की, हम अगर लोहे की या स्टील की बात करें तो लोहे या स्टील में प्लेट्स होती हैं, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, बर्तन, इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, ताले चाबी होते हैं, शटर्स होते हैं। ये सभी जो है ये आपको लोहे के या स्टील के मिलेंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे प्लास्टिक की। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक में आपको मिल जाएंगी। विभिन्न प्रकार की बॉटल्स आपके पास अवेलेबल होंगी, जग्स, कंघियां, आउटर बॉडी ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारे जो हमारे पास बिजली से चलने वाले मशीनें हैं, उनका जो बाहरी बॉडी होता है, आउटर बॉडी, वो सब प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो रीजन क्या होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक जो है वो करंट को अपने आसपास पार नहीं होने देता, इसलिए प्लास्टिक या रबर जो है, तो रबर का तो आउटर मटेरियल किसी भी मशीन का बन नहीं सकता, तो प्लास्टिक का बनता है। कॉटन, आपका सूती कपड़े, हम बात करें विभिन्न प्रकार के क्लोथ्स, टॉवल्स, कर्टन्स, एक से एक आपको मिलेंगे जो सूती कपड़े के बने हुए होते हैं। ठीक है। वुड की अगर हम बात करें, लकड़ी की अगर हम बात करें, तो लकड़ी से बने हुए भी बहुत सारे सामान आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, जैसे चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, ये सब जो है ये लकड़ी के बने हुए सामान आपको मिलेंगे। लेदर से बने हुए बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास मिलेंगी, जैसे बेल्ट्स हैं, लेदर से पर्सेस बनते हैं, बैग्स बनते हैं, शूज होते हैं, जैकेट्स होते हैं, ये सारे लेदर से बने हुए सामान भी आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग मटेरियल से बना हुआ वस्तुओं का समूह है ना। तो इसमें सभी बच्चों को देखना है कि जो हम, अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम बात करें, जो प्रिमिटिव पीपल है, जो बहुत सालों पहले हमारे मतलब मनुष्यों का जो शुरुआत का जीवन था, प्रिमिटिव पीपल, आदि पीपल, अगर हम आदि मानव की बात करें, लिविंग ड्यूरिंग द आइस एज वर मोस्ट लाइकली टू हैव फर्स्ट यूज्ड द स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द रफ वेदर एलिमेंट्स। जो आदि मानव थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जानवरों की खाल को अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, रफ वेदर एनिमल्स से बचने के लिए, उन्होंने जानवरों की खाल को इस्तेमाल किया था। तो
अगर हम क्लासिफिकेशन करें अलग अलग मटेरियल्स का, उनकी अपीयरेंस या हार्डनेस के आधार पे, कितना ज़्यादा हार्ड है कौन सा एलिमेंट, उसके आधार पे अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सो के उठते हैं तब से आप शुरुआत से देखिए, और रात में हम सोते हैं, उसके बीच में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं तो उस समय पे आप सबसे पहले यूज करते हैं टूथब्रश को, ठीक है। आप स्कूल जाते हैं, यूज करते हैं पेन को। आप बैग लेकर जाते हैं। आप रात भर बिस्तर में सोते हैं, उस पर बेडशीट लगी हुई होती है। हम खाना खाते हैं, अटेंसिल्स में हम पानी पीते हैं, बॉटल्स में हम पानी रखते हैं, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन सब्सटेंसेस की जो अलग होती हैं और कुछ होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम सेम होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। यानी कि गुण और लक्षणों के आधार पे हम वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेन की और बॉटल्स की, तो पेन्स एंड बॉटल्स आर मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस वेयर एज बेडशीट्स एंड बैग्स आर सॉफ्ट। अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो पेन और बॉटल जो है वो हार्ड सब्सटेंसेस में आते हैं, जो बेडशीट्स हैं और बैग्स हैं वो सॉफ्ट चीजों की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से मेक अ लिस्ट ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ एंड ट्राई टू क्लासिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज सच एज देयर अपीयरेंस, हार्डनेस, वेट, है ना। अगर हम अलग चीजों को अलग अलग करने की कोशिश करें, अपीयरेंस कैसा है उनका, उसकी कठोरता कैसी है, उसका वजन कैसा है, उसके आधार पे तो मटेरियल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी हम धातु और अधातु के बीच में उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑल मेटल्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, सभी धातुएं कॉमन प्रॉपर्टीज है कुछ जो शेयर करती हैं, जैसे कि उसके अंदर लक्स्चर होता है। लक्स्चर का मतलब शाइन, चमक होती है उनके अंदर। धातुएं जो हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, हार्डनेस होती है उनके अंदर। सिमिलरली अगर हम अधातुओं की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन होंगी, जैसे उनके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस होगी, ये कॉमन होगा, सभी नॉन मेटल्स के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस होगी। और लैक ऑफ शाइन, यानी अगर वो अधातु है, वो धातु नहीं है, तो उसके अंदर उतनी चमक नहीं होगी। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल एंड सोनोरस। मेटल्स जो हैं, धातुएं जो हैं, वो ज्यादातर कठोर होती हैं। गर्म करने पर हम उनको उनका शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। उनके अंदर शाइन होती है और वो सबसे बड़ी बात की ऊष्मा का, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि करंट का और ऊष्मा का सुचालक होती है, यानी करंट और ऊष्मा को अपने अंदर बहुत तेजी से पास होने देती हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते, यूजुअली यानी ज्यादातर नेचर में अपने सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉट मैलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस। वो जरूरी नहीं है कि मैलिएबल हो, डक्टाइल हो और सोनोरस हो। तो अगर हम मेटल्स की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम बता सकते हैं आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, अगर हम अधातुओं की बात करें, तो नॉन मेटल्स आर कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स नहीं है, है ना। तो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली शाइनी नहीं होते, यूजुअली सॉफ्ट होते हैं नेचर में, और वो उनको हम गर्म करके तोड़ भी नहीं सकते। तो इस तरह से मटेरियल्स जो हैं कैन बी ग्रुप्ड एज हार्ड एंड सॉफ्ट बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस। उनकी कठोरता के आधार पे उन्हें हार्ड और सॉफ्ट में हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। जैसे आप
बहुत सारी वस्तुएं आपके आसपास दिखाई पड़ रही हैं, तो कुछ मटेरियल्स को आप कलेक्ट करिए। सच एज कैंडल, आप कैंडल को कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करिए। स्टील ग्लास, एक स्टील का ग्लास लीजिए, एक कपड़ा लीजिए, स्पॉन्ज लीजिए, एक लोहे की छड़ लीजिए, एक पत्थर लीजिए। ठीक है, अब हम उसको ग्रुप करेंगे हार्ड और सॉफ्ट के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, स्टील ग्लास को हम हार्ड मटेरियल के अंदर ग्रुप कर देंगे, आयरन रॉड को हम हार्ड मटेरियल के अंदर ग्रुप करेंगे और स्टोन को भी हम हार्ड मटेरियल वाले ग्रुप में रखेंगे। लेकिन हम न्यूज़पेपर को, क्लॉथ को, स्पॉन्ज को और कैंडल को सॉफ्ट मटेरियल की श्रेणी में रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हार्ड होते हैं, लेकिन उनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। There are some substances that are hard but can be broken easily. The hard substances that can be easily broken into pieces on applying force are called brittle materials. उनको हम brittle materials कहते हैं। This property is known as brittleness, जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज टूट जाती है जिसमें आसानी से। मटेरियल्स डू नॉट ब्रेक इजीली आर कॉल्ड नॉन ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स क्या क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, हार्ड तो है लेकिन, जैसे कांच है, हार्ड होता है लेकिन टूट जाता है। आपका स्टील है, वो हार्ड भी है और अगर गिर जाए तो कांच का ग्लास जैसे गिर के टूट सकता है, पर स्टील का ग्लास गिर के टूट नहीं सकता, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल्स में स्लेट आता है, आइस आता है, कोल आता है। नॉन ब्रिटल मटेरियल्स में आता है स्टील, कास्ट आयरन, है ना। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। यानी कि मटेरियल्स को हम इस आधार पर भी ग्रुप में कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, उनका खिंचाव जो है, खींचने के बाद वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं। द मटेरियल्स दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो खींचने के बाद वापस अपने शेप में आ सकते हैं, उन्हें हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। और जो खिंचाव देने के बाद वापस अपने शेप में नहीं जा सकते, उन्हें हम इनइलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो जैसे आजकल कपड़े आ रहे हैं, आपकी टी शर्ट हो गई, होजरी क्लॉथ हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आपका इलास्टिक मटेरियल्स में आता है। आपका हार्ड मटेरियल का ही बना हुआ स्प्रिंग, वो भी इलास्टिक कहलाएगा। और इनइलास्टिक क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी पहली चीज तो आप खींच नहीं सकते, और अगर आपने किसी तरह खींच भी ली तो वापस उस शेप में वो नहीं जाएगी। ग्लास, ग्लास एक बार वो टूट जाएगा लेकिन वो इलास्टिक नहीं होता। आयरन जो है वो भी इलास्टिक नहीं होता है। तो इलास्टिक मटेरियल्स और इनइलास्टिक मटेरियल्स के रूप में भी हम ग्रुप कर सकते हैं। मटेरियल्स को हम चमक के आधार पर ही ग्रुप में डाल सकते हैं कि किन मटेरियल्स में लस्टर है, किन मटेरियल्स में चमक है और किन मटेरियल्स में चमक नहीं है। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस और लस्टर, कैसा वो दिखने में कैसा दिखाई पड़ता है, उसकी चमक कैसी होती है। तो substances having shiny surfaces are said to have a metallic luster. वो पदार्थ जिनमें चमक वाली सरफेस होती है उनको हम मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक जिसको कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंसेस विच हैव डल सरफेसेस, जो सरफेस है जिसपे चमकदार सरफेस होती है, जिसकी सतह में चमक होती है, वो मेटेलिक होते हैं, है ना। और जिनकी सतह पे चमक सी नहीं दिखाई पड़ती वो मेटेलिक नहीं होंगे। जैसे तांबे के बने हुए तार, इनमें चमक होती है। एल्यूमिनियम शीट, इनमें भी चमक होती है। ज्वेलरी, बहुत सारे जेवर, इनमें भी चमक होती है, अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनते हैं। स्टील की प्लेट, इसमें भी चमक होती है। अब चमक किसमें नहीं होती, कैंडल, मोमबत्ती जो है उसमें चमक नहीं होती। आपने चौक के पीसेस अपने कक्षा में देखे होंगे, उसमें भी चमक नहीं होती। प्लास्टिक का जग भी, उसमें भी आपको अच्छी चमक देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो लस्टर के आधार पे मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं।
अब अपीयरेंस के आधार पे हम देखेंगे वाई मोस्ट डिशेज आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ज्यादातर ये जो बर्तन होते हैं ये मेटल्स के क्यों बनते हैं। द डिशेज दैट वी यूज फॉर ईटिंग आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स, ये ज्यादातर किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के, धातुओं के बने हुए होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड डू नॉट वेयर और टियर इजीली, मेटल्स के, धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत जल्दी से उसमें टूट फूट नहीं होती है, और गर्म खाने को हम उसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं, और वो रफ हैंडलिंग में भी खराब नहीं होते हैं। तो मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स होते हैं हार्ड और मैलिएबल। अ वैरायटी ऑफ शेप्स कैन बी गिवन, जब वो मैलिएबल, जैसे वैसे तो वो हार्ड होते हैं लेकिन अगर उस पर बहुत टेम्परेचर दिया जाए तो उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, यानी किसी भी शेप का बर्तन हम बना सकते हैं। तो इसलिए ज्यादातर बर्तनों को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपकी जानकारी के लिए, व्हाई वायर्स आर ऑलवेज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ प्लास्टिक। हमेशा जो भी तार आप देखते हैं वायर, वायर में अंदर की तरफ वायर होता है लेकिन ऊपर की तरफ वो प्लास्टिक से या रबर की लेयर से कवर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने प्लग में देखा होगा जो ये दिखाई पड़ता है वायर, एक्चुअल में इसके अंदर होता है वायर और बाहर से कोई कवरिंग होती है। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स, plug tops, switches and other parts of electrical appliances are covered with plastic. प्लास्टिक से कवर्ड होता है, क्यों? प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर है, मतलब प्लास्टिक जो है वो करंट को बहुत आसानी से पास नहीं होने देता, कुचालक होता है, एंड प्रिवेंट्स वन फ्रॉम बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, और वो उससे करंट लगने से बचाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लग्स हैं, जो स्विचेस हैं, ये सब प्लास्टिक की बनती हैं ताकि करंट उसके थ्रू पास ना होने पाए। ऑल नॉन मेटल्स ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो करंट के, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना। तो मटेरियल्स को हम, अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो बिजली के तार होते हैं वो बाहर से प्लास्टिक से रैप क्यों होते हैं, बिजली की जो मशीनें होती हैं वो ज्यादातर उनकी आउटर बॉडी प्लास्टिक की क्यों होती है, स्विचेस, प्लग, ये सब प्लास्टिक के क्यों होते हैं, आपको समझ में आ गया कि प्लास्टिक मटेरियल ऐसा है जिससे करंट इजीली पास नहीं हो पाती। प्लास्टिक जो है वो कुचालक होता है ऊष्मा के लिए भी और करंट के लिए भी, तो इसलिए ज्यादातर चीजें जो है वो प्लास्टिक की बनती हैं। अब इसके अलावा मटेरियल्स जो है उनको बच्चों 3 तरीके के मटेरियल्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण अगर हम करें किसी भी पदार्थ का तो 3 तरीके का। पहला तो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब अपारदर्शी, और ओपेक मतलब परासारी। टेक अ शीट ऑफ प्लाईबोर्ड, ग्लास एंड बटर पेपर। अगर हम प्लाईबोर्ड लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, एक बटर पेपर लेते हैं, है ना, हम इन शीट्स के थ्रू, यानी कि उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे और उसको हम लाइट में रख करके भी आर पार देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उससे किस तरीके की परछाई बन रही है ना। तो ये क्या एक ही तरीके से बिहेव करते हैं या इनसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसके आधार पर जो चीजें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पारदर्शी वस्तुएं, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और परासारी वस्तुएं। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वन कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर सीन क्लियरली। आर पार देखने पर, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके आर पार देखने पर साफ साफ दिखाई पड़ता है,
है ना। हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की, अगर ट्रांसपेरेंट किसी भी सामान की बात करें तो ग्लास, कांच का बना हुआ ग्लास या कांच का बना हुआ कोई सामान, उससे हम ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, एयर के थ्रू भी हम ट्रांसपेरेंट, मतलब एयर पे क्या है, हवा, हमारे आसपास हर तरफ हवा है, फिर भी हमारे देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि हवा जो है वो पारदर्शी होती है। हम बात करें ट्रांसलूसेंट की, यानी कि जिससे हम कभी कभार हल्का फुल्का तो देख सकते हैं, लेकिन क्लियर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वन कैन सी थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बट नॉट वेरी क्लियरली, बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैव अ हेजी अपीयरेंस, मतलब धुंधला सा दिखाई पड़ता है। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आपका आता है, जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, इससे आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, हल्का हल्का दिखाई पड़ता है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। फ्रॉस्टेड ग्लास विंडोज हो गया, आपका बटर पेपर हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, ये सारे जो हैं ये आपका परासादी होते हैं, मतलब ये इससे थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है लेकिन क्लियर एकदम नहीं दिखाई पड़ता। और ओपेक मतलब अपारदर्शी, ऐसे होते हैं जिससे आपको कोई भी चीज आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। वन कैनॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड एन ओपेक मटेरियल कैनॉट बी सीन एट ऑल, उसके आर पार हम कुछ भी नहीं देख सकते, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल में जैसे हम लकड़ी, लकड़ी के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। कपड़े अगर मोटे हों तो कपड़ों के भी आर पार हम नहीं देख पाते हैं। वॉल्स, दीवार बनी हुई है, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते। धातुएं, धातुओं के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो धातुएं, मोटे कपड़े, लकड़ी, दीवार, ये सब क्या हो गई, ये सब आपका अपारदर्शी की कैटेगरी में आता है, मतलब जिसके आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। तो हम कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ग्लास, हम लेते हैं वैक्स पेपर, हम लेते हैं किताब, हम लेते हैं पानी, आइस क्यूब, डिश, शर्ट, है ना, अलग अलग चीजें लेते हैं। और उसके बाद इन मटेरियल को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, है ना। हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, कौन सा मटेरियल ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक है, कौन सा पारदर्शी है, कौन सा परासारी है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है आर पार, अपारदर्शी है ना। तो हमने देखा हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था ग्लास, कांच का ग्लास। तो हमने क्या देखा, ये विजिबिलिटी इसकी क्या थी, ये था फुल्ली विजिबल, यानी हम इसको क्लियरली आर पार इसके हम देख पा रहे थे। तो इसके क्लासिफिकेशन में हम इसको लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। हमने लिया वैक्स पेपर, वैक्स पेपर को हमने देखा कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो पार्शियली विजिबल है, पार्शियली विजिबल है, इसलिए हमने उसको ट्रांसलूसेंट की श्रेणी में लिख दिया। उसके बाद हमने लिया एक बुक, बुक के आर पार हमने देखने की कोशिश की तो नॉट एट ऑल विजिबल, हमें कुछ भी आर पार नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए हमने उसको अपारदर्शी या ओपेक की श्रेणी में रख दिया। उसके बाद हमने देखा बच्चों वाटर, पानी को लिया, पानी के आर पार हमने देखने की कोशिश की तो वो फुल्ली विजिबल था, यानी ग्लास में जब हम ऊपर से देख रहे थे तो ग्लास की पेंदी तक हमें दिखाई पड़ रहा था। तो यानी कि वाटर जो है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, उसको हमने ट्रांसपेरेंट की श्रेणी में रख दिया, उसको हमने पारदर्शी की श्रेणी में रख दिया। फिर हमने लिया मटेरियल में आइस क्यूब, हमने क्या लिया मटेरियल में, आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब लिया। और हम अगर ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को चेक करें तो आइस क्यूब के आर पार हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, पर पूरा पूरा क्लियर विजन उसमें नहीं होता है ना। तो उसको हमने रखा ट्रांसलूसेंट की श्रेणी में। उसके बाद हमने लिया एक डिश, यानी कि एक बर्तन लिया हमने और देखा कि बर्तन के आर पार, अगर वो कांच का बर्तन नहीं है तो
स्टील का प्लेट है या किसी और मेटल का प्लेट है तो उसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, नॉट एट ऑल विजिबल, और उसको हमने ओपेक की श्रेणी में रखा। तो इस तरह से सामान आपको अपने आसपास जो भी सामान है उसको लेना है, उसको उसके लक्षणों के आधार पे चेक करना है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, और उसको वर्गीकृत करना है, कौन सी चीज से, क्या मटेरियल से, क्या पदार्थ से आपका कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये भी आप जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी क्या है। ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी के आधार पे आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, परासारी, है ना। किसी चीज है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आर पार एकदम दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा, और कुछ ऐसे हैं जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे रहा है ना। तो मटेरियल लेकर के उसकी विजिबिलिटी चेक करके आप उसका आधार बना सकते हैं। जैसे शर्ट है, शर्ट के आर पार अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो पूरा दिखाई नहीं देता, है ना। अगर मोटी शर्ट है, लेकिन अगर हल्की शर्ट है तो उससे हल्का फुल्का दिखाई भी पड़ेगा, तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा अगर हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा। और अगर मोटी शर्ट है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, तो ओपेक मटेरियल वो कहलाएगा। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ग्रोसरी शॉप में आप देखते हैं कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, वो जो है वो दुकानदार ट्रांसपेरेंट जार में रखता है। ऐसा क्यों करता है वो? ग्रोसर्स कीप बिस्किट्स, चॉकलेट्स ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में, ताकि इन मटेरियल्स को इजीली कस्टमर्स देख सकें, और वो जब देखेंगे अपनी आंखों से तो वो खरीदेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि मेडिसिन की जो बॉटल्स होती हैं वो डार्क कलर का उनका बॉटल होता है ज्यादातर। क्यों? मैनी मेडिसिन आर सेंसिटिव टू लाइट। बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं वो क्यों डार्क कलर की बॉटल में होती हैं? क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। अगर रोशनी तेज पड़ती है या टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मेडिसिन पे असर होता है, इसलिए उनके कंपोजिशन को अफेक्ट ना पहुंचे, इसलिए वो लाइट को एक्सपोज नहीं की जाती। इसलिए सिरप्स को ज्यादातर ब्राउन कलर की बोतल में या डार्क कलर की बोतल में पैक कर दिया जाता है, ताकि लाइट जो है उनके थ्रू पास ना होने पाए। आपने बहुत बार देखा है कि ग्लास विंडोज, जो कांच की खिड़कियां होती हैं, उनपे ज्यादातर पर्दे डाल के रखते हैं। हम क्यों डाल के रखते हैं? क्योंकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उससे सब कुछ आर पार दिखाई पड़ता है। तो आपके घर के अंदर का जो एक्टिविटी है वो बाहर से एकदम नहीं दिखाई पड़े, इसलिए हम अपने घरों में पर्दे डाल के रखते हैं। क्योंकि पर्दे जो हैं वो किसके? ओपेक क्लॉथ के बने हुए होते हैं, मतलब पर्दे थोड़े मोटे बने हुए होते हैं कपड़ों के, जिससे आर पार दिखाई नहीं पड़ता। वो विजिबिलिटी को क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कर्टेन्स रेस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी, और इसलिए curtains are always put on glass windows so as to cover or uncover the window as and when required। जब आवश्यकता होती है तब हम क्या करते हैं? अपने कांच की खिड़की में पर्दों को लगा देते हैं, और जब चाहते हैं तब हम पर्दों को हटा लेते हैं। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट था कि जिसमें आर पार आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आर पार आप देख पा रहे हैं तो धुंधला दिखाई पड़ रहा है, या आप आर पार देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये 3 आपका है। इसमें आप आज का ये है कि आप आज लिस्ट बनाएंगे अपने आसपास बहुत सारी सामग्रियों की, और देखेंगे उसको आप पारदर्शी, अपारदर्शी और परासारी, आप उसमें देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है जो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कौन सा मटेरियल है जिसके आर पार धुंधला दिखाई पड़ रहा है, और कौन सा मटेरियल है जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा। उसकी आप लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आप उसको मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे 3 अलग अलग ग्रुप्स में। बच्चों, आज की क्लास में आपने मटेरियल्स को देखा है ना। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, एकदम साफ दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे जिनके आर पार हम देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता, और कुछ ऐसे हैं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। तो आज की एक्टिविटी में आप अपने आसपास जो बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, और उनमें से
ये तीनों कैटेगरीज में उनको वर्गीकृत करेंगे, कौन से मटेरियल से आपको आर पार दिखाई पड़ता है, कौन से मटेरियल से आपको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता और कौन से मटेरियल से आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।